असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से शासन और प्रशासन को गुमराह करते हुए, राज्य की जनता को गुमराह करके उन्होंने स्टेचू को लगा दिया है। जो इस राज्य के लोगों को गुमराह करने वाले ताकत है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। हमारी सांस्कृतिक घुसपैठ करने की जो कोशिश हो रही है कि आप किसी मिश्रा जी की प्रतिमा लगा करके आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ सोहराय, हमारे यहाँ सरहुल, हमारे यहाँ कर्मा क्या मिश्रा जी के घर में होता है? वो छठ और ये सब हमारे झारखंड का जो है वो उस तरह का बहुत यानी वो कोई त्योहार पूरा झारखंडी समाज का कोई त्योहार के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये प्रतिमा भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से नष्ट करने की दिशा में पहली कदम है। सुन महतो का आप हत्या कर दिए रातों के, उसी तरह से आप यहाँ पर कई ऐसे साथी हुए थे। आपका हजारीबाग जिला रामगढ़ के लोग थे, मंजूर अली साहब थे, उनका हत्या कर दिए आप लोग। अब्दुल बारिक सिद्दीकी नाम करके क्रांतिकारी थे, उनकी हत्या कर दिए। महेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है इस राज्य में। उसी तरह से देवेंद्र माझी की हत्या कर दी गई है। इस तरह से अनेक लोगों का जब हम लोग सच बोलते हैं तो हमें आतंकवादी समझता है। जगन्नाथपुर थाना के समीप रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में एक नया मोड़ आया है। शंकर प्रसाद चौधरी ने इस विवाद को लेकर के एक आरटीआई लिखा है। इस आरटीआई में एक नया खुलासा जो है सो सामने हुआ है। मेरे साथ अभी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ और कई सिपाही झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के हैं। आरटीआई जो आप लोगों ने लिखा था, आरटीआई में क्या जवाब मिला है? आरटीआई शंकर प्रसाद चौधरी जो झारखंड आंदोलनकारी हमारा पलामू का है, उसके माध्यम से हम लोग नगर निगम से जानना चाहा था कि कैलाशपति मिश्रा की जो प्रतिमा लगी है किस नियम और किस कानून के तहत लगा है, इसका विवरणी दिया जाए। तो उस पर नगर निगम ने आज स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने नगर निगम 2011 का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय स्थल है आपका जगन्नाथपुर थाना के सामने वाला, उस स्थल में प्रतिमा लगाने का नहीं बल्कि उसका नामकरण का ये आदेश दिया था, स्वीकृति दी थी। लेकिन इन लोगों ने उस त्रिकोणीय स्थल पर असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से शासन और प्रशासन को गुमराह करते हुए, राज्य की जनता को गुमराह करके उन्होंने स्टेचू को लगा दिया है। कैलाशपति स्मारक समिति के लोग, इतना ही नहीं, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्थानीय सांसद संजय सेठ, स्थानीय विधायक सीपी सिंह, मेयर श्रीमती आशा लकड़ा, अब डॉक्टर आशा लकड़ा हो गया है, फिर आपका डिप्टी मेयर आपका संजय विजयवर्गीय, इन लोगों ने उस प्रतिमा निर्माण का उन्होंने शिलान्यास भी किया। ये सबसे दुखद स्थिति है कि इतने बड़े ओहदेदार लोग, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 18 जनवरी 2013 का, उसका अवमानना करते हुए ये इन लोगों ने प्रतिमा को लगा दिया था, जो कि अपने आप में एक कानून का उल्लंघन है। और इन्होंने नियम कानून को ताक में रखकर उन्होंने इस तरह से हरकत की। इसके लिए उन पर अभी भी प्रशासन की ओर से समुचित कार्रवाई किया जाना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। और जिन लोगों ने हम लोगों को, जब इसका प्रतिकार हम लोग शुरू किए तो हमें सांसद के द्वारा असामाजिक तत्व का संज्ञा दिया गया, तो साथ ही हम लोग कोई असामाजिक तत्व नहीं है। हम लोग भी इस राज्य के प्रशासन, इस राज्य के हम लोग सभ्य नागरिक है और एक कानून के तहत बात करने वाले लोग हैं। जैसा कि झारखंड में अभी एक परिपाटी चल चुकी है कि झारखंड में हक सच बोलने के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट, जमीन बचाने की बात करते हैं हम लोग, अपना मान सम्मान बचाने की बात करते हैं, अपने हक हुकूक की बात करते हैं तो हमें नक्सलाइट कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है साथी। तो ये सब गलत परंपरा जो डेवलप हो रहा है राज्य में, उस परंपरा को डेमोलिश किया जाना चाहिए। और जो प्रतिमा लगा है, अभी भी प्रशासन स्वेच्छा के साथ में, ऑनरेबल राज्यपाल रहे हमारे कैलाशपति मिश्रा को, और सम्मान पूर्वक उनको ले जाए तो इस राज्य में झारखंड आंदोलनकारियों का जो सम्मान है वो सम्मान रह जाएगा, राज्यवासियों का सम्मान रहेगा। इसलिए जो इस राज्य के लोगों को गुमराह करने वाले ताकत है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। झारखंड अलग राज्य की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी
तो जिस कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर लगाया गया है बिरसा चौक के समीप में, आखिर इस झारखंड अलग राज्य में उनका क्या योगदान रहा है, कौन थे, कहां से थे? ये कैलाशपति मिश्रा के जैसे मुझे जानकारी है, उनका जन्म जब हुआ था, देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय उनका 23 साल का उम्र था। तो आज़ादी के लड़ाई में भी, संग्राम में भी उनकी कोई भूमिका नहीं रही है, और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी उनकी भूमिका नहीं थी। बल्कि जो लोग झारखंड अलग राज्य के बात कर रहे थे, वकालत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको गया अधिवेशन में तकिया फेंक फेंक के मारा गया था इन्हीं के नेतृत्व में। और इन्हीं के नेतृत्व, और उसी समय संपूर्ण क्रांति दल बना था, जिसमें कि आपका समरेश सिंह थे, ललित उरांव थे, करिया मुंडा थे, दूती पहान थे, और कई लोग थे जो कि दिग्गज लोग थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति दल के माध्यम से वनांचल राज्य का मांग किए थे और लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि कैलाशपति मिश्रा अलग राज्य चाहते ही नहीं थे, है ना। तो ये उनका कोई योगदान नहीं है, स्पष्ट हम कर सकते हैं कि ना स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान है, ना ही ये आपका झारखंड अलग राज्य के संघर्ष में उनका कोई योगदान है। इसलिए साथ ही ऐसे जो झारखंड अलग राज्य का विरोधी रहा है, उसकी प्रतिमा लगेगा तो ये झारखंड राज्य के लिए के सिर पे एक कलंक होगा, आंदोलनकारियों के लिए कलंक होगा। और हम लोगों ने जिस लड़ाई को लड़ा है, जिस मूल्य की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा है, वो भी हम लोगों के लिए भी एक क्या बोले कलंक है। इसलिए कलंक को हटा दिया जाना चाहिए। और जिनके लिए वो प्रिय है, कुछ लोगों के लिए प्रिय हो सकते हैं, जो उनको चरण पादुका उठाते थे, उनका दंडवत करते थे, उनके लिए वो प्रिय हो सकते हैं, उसमें हम नो डाउट कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन झारखंड के लोग चटुकार नहीं हो सकते हैं। मान सम्मान, पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले झारखंडी लोग हैं। ऐसे लोगों को खामोश नहीं किया जा सकता है। खामोश करने का जो तरीका रहा है इस झारखंड में, जब सच सच बोलता है, विशुन महतो का आप हत्या कर दिए रातों के, उसी तरह से आप यहाँ पर कई ऐसे साथी हुए थे। आपका हजारीबाग जिला रामगढ़ के लोग थे, मंजूर अली साहब थे, उनका हत्या कर दिए आप लोग। अब्दुल बारिक सिद्दीकी नाम करके क्रांतिकारी थे, उनकी हत्या कर दिए। महेंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है इस राज्य में। उसी तरह से देवेंद्र माझी की हत्या कर दी गई है। इस तरह से अनेक लोगों का जब हम लोग सच बोलते हैं तो हमें आतंकवादी समझता है। जिस त्रिकोणीय पर प्रतिमा लगाई गई है, उस त्रिकोणीय का केवल नामकरण करना था कैलाशपति मिश्रा के नाम से, ऐसा आरटीआई में आप लोगों को जवाब मिला है। लेकिन कहीं से भी उसमें इस बात का अंकित नहीं, कहीं भी यह कहा नहीं गया कि प्रतिमा लगाने की बात कही गई थी। अगर ये सिरे से अगर खारिज हो गई आरटीआई के माध्यम से, तो क्या प्रशासन, अब क्या लगता है प्रशासन उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को वहां से खुद से हटाएगी, या फिर आप लोग? देखिए, कल एडीएम थे RN आलोक जी, उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया कि 30 दिनों के अंदर में प्रतिमा हम लोग हटाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। तो हम उन पर भरोसा किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश का अवमानना नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे, करके उन्होंने भी कहा और बोला कि पुष्कर जी, मुझे 4 दिन हुए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का कागज आपके माध्यम से मिला है, तो उस आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों से जानकारी, सरकार से हम जानकारी ले रहे हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, नगर निगम से हम भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं आज आरटीआई की कॉपी डीएसपी को भी दिया हूं और आलोक जी को भी मैंने आरटीआई का कॉपी दे दिए हैं, और तमाम मीडिया के साथियों को भी हमने ये कॉपी दे दी है कि देख लीजिए कि किस प्रकार से कैलाशपति मिश्रा स्मारक समिति के लोग दबंगई किए हैं, गुंडई किए हैं। ये अगर दबंगई किए हैं ये लोग, और पूरे राज्य को, जनता को गुमराह करने का काम किया है। और स्थानीय सांसद ने ये कहकर किया है कि सांसद कोष से हमने निर्माण किया है। ये तो सबसे बड़ा गुनाह और पाप करने जैसा है, जबकि सांसद निधि से ऐसा निर्माण करने का कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं है। अगर इस तरह से दबंगई करके, और अगर राज्य सरकार जनता का पैसा को किसी निजी व्यक्ति का अगर प्रतिमा लगाने में आपने प्रयोग किया है, तो निश्चित तौर पे आप इसके दोषी हैं और दोषी माने जाएंगे। और एक पैसा जिस प्रतिमा को निर्माण में आप संसद कोष पे लगाए हैं, एक पैसा भी आपके ऊपर वसूली की जाएगी। और अगर हम लोगों की बातों पर हम लोग जल्द ही, जो न्याय संगत के लिए और भी अभी लड़ाई हम लोग की बाकी है, मंडे को हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये लड़ाई अभी छोड़ेंगे नहीं,
क्योंकि झूठे हाईकोर्ट में काम हाईकोर्ट में याचिका भी आप लोग दायर करेंगे क्या? हाँ दायर एकदम करेंगे? 100%। उसके लिए हम लोग कई विधि संबद्ध जानकारी लिए हैं, लोगों से बात की है, तो निश्चित तौर पे हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके दिशा में हम लोग पहल कर चुके हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो जवाब मांगा था, जो आप लोगों ने सवाल किया था, क्या जवाब आप लोगों को मिला है और उसके बाद आप लोगों के क्या डिसीजन है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जवाब यही मिला है कि सिर्फ उस जगह का नामकरण का स्वीकृति दिया गया, ऐसा लिखा हुआ है। बाकी मूर्ति लगाने या अनावरण करने का कोई भी उनको स्वीकृति नहीं किया गया है। और ये स्पष्ट है कि 18 जनवरी 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें जो नियम संगत बना है उसका संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अवहेलना किया है। इसके लिए हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से जो जवाब आया है उसी के आलोक में हम लोगों ने अब न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे और इन जो दोषी लोग हैं इन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने का सरकार से नहीं न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे। आरटीआई में जो आप लोगों को जवाब मिला है उससे आप लोग कितना संतुष्ट है और उस जवाब को देखते हुए आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आरटीआई जो हम लोगों ने मांगा था रांची नगर निगम से, और उनका जो जवाब आया है वो कंप्लीट, उसको कहा जाए कि बहुत स्पष्ट नहीं है, वो भेग में जवाब दिए हुए हैं। अब 2011 से स्पष्ट है, अब उनके नगर निगम के अधिनियम 2011 क्या कहता है, हमको लगता है कि वो भी उनको उल्लेख करना चाहिए था। और जहां तक ये सवाल है कि नगर निगम के जवाब देने का, कि उन्होंने नामकरण की स्वीकृति दी है, प्रतिमा लगाने की स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन प्रतिमा लगाई गई, वो अपने फैसले को ही एक तरह से विचलित करने का काम किया गया। एक तो पहली बात है। लेकिन ये नगर निगम अगर मूर्ति लगाने का भी फैसला कर ले तो मैं आपको बता दूं कि देश के जो सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय है, जो 18/1/2013 में इस मामले में उन्होंने फैसला दे चुका है, उस फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों का जो उपयोग है वो सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हाई मास्क लाइट लग सकता है, पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए हो सकता है, नाली का निर्माण हो सकता है, उसकी रोशनी प्रदान करने के लिए हो सकता है। वहां कोई ऐसे राजनीतिक लाभ के लिए कोई मूर्ति लगा दिया जाए, ये नगर निगम को भी अधिकार नहीं है। नगर निगम ने अगर स्वीकृति भी दी है तो उस स्वीकृति को भी यानी चुनौती देने की दिशा में झारखंड आंदोलनकारी वो आगे बढ़ेंगे। और झारखंड आंदोलनकारियों की लड़ाई एक बड़ा बृहद दायरा है। ये झारखंड अलग राज्य जिसको झारखंड बोलते हैं, तो झारखंड की अपनी विशेषता है, उसकी अपनी पहचान है, उसके अपने सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ रस्मों रिवाज परंपरा तमाम तरह से अन्य राज्यों से भिन्न है। तो आप ये समझिए कि अगर आप उसमें अगर हस्तक्षेप करने का काम करेंगे, उस पर अतिक्रमण करने का काम करेंगे, तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि हमारे सारे कर्मों का जड़ वही है। लेकिन हम कह रहे हैं हमारी सांस्कृतिक घुसपैठ करने की जो कोशिश हो रही है कि आप किसी मिश्रा जी की प्रतिमा लगा करके आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ सोहराय, हमारे यहाँ सरहुल, हमारे यहाँ कर्मा क्या मिश्रा जी के घर में होता है? वो छठ और ये सब हमारे झारखंड का जो है वो उस तरह का बहुत यानी वो कोई त्योहार पूरा झारखंडी समाज का कोई त्योहार के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रतिमा भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से नष्ट करने की दिशा में पहली कदम है। और कैलाशपति मिश्रा जी का मैं व्यक्तिगत तरीके से बात नहीं करता हूँ, कैलाशपति मिश्रा जी के साथ साथ हमारे झारखंड की पहचान को नष्ट करने की दिशा में जितने तरह की कोशिश हुई है, ये हमारा शुरुआती है, अंतिम नहीं किए हैं। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये इस बात की गारंटी मैं देता हूं। नगर निगम क्या कहता है, यहाँ की सरकार क्या कहती है, नगर निगम और सरकार की मोहताज नहीं आंदोलनकारी। आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य लड़ा है, अलग राज्य बनाया है। ये अलग राज्य की खासियत को बनाए रखने का भी जिम्मेदारी ये झारखंड अलग राज्य के जहां आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष मोर्चा है, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, चुनौती कबूल करते हैं। और हर हालत में हम तमाम चुनौतियों को कबूल करते हुए तमाम तरह के ये जो विचलित करने वाले रास्ते हैं, हम उसको धक्का मारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।